नमस्कार दोस्तों, मैं ससपाल एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस ऑफिशियल चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देख ही लिया होगा एक नए डिक्टेटर, एक नए तानाशाह का उदय। दोस्तों, आजकल वैश्विक राजनीति में चल क्या रहा है। अभी थोड़े दिन पहले, कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी अमेरिका पहुंचते हैं। वो इस उम्मीद से पहुंचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जी हमारी मदद करेंगे। दोस्तों, यह बहुत सामान्य सी घटना है। हम अपने आसपास भारतीय परिवेश में देख सकते हैं कि जब कोई छोटा व्यक्ति आगे विकास के मार्ग पर बढ़ता है तो उसे किसी न किसी झगड़े लड़ाई में फंसा दिया जाता है। यह दो बड़े लोगों की चाल होती है। मान लो एक ही गांव के तीन लोग होते हैं, जो दो बड़े व्यक्ति हैं, एक छोटा व्यक्ति है, वह विकास के मार्ग पर अग्रसर है। ये लोग करते क्या है कि एक बड़ा व्यक्ति उस छोटे व्यक्ति को, जो विकास के मार्ग पर अग्रसर है और जानते हैं कि ये धीरे धीरे इस गति से इसका विकास होता रहेगा तो हमारी बराबरी कर लेगा और फिर हमारी इज्जत नहीं होगी, फिर ये क्या करते हैं, किसी न किसी झगड़े लड़ाई में उसको ऐसे लपेटते हैं तो उसकी धन संपदा सब समाप्त हो जाती है, उसको घुटने पर ला देते हैं। फिर यही व्यक्ति एक एक करके उसकी संपत्तियों को खरीद लेते हैं, कर्ज में पहले डुबोते हैं, फिर उसकी जो भी संपत्ति है उसको बेचने पर मजबूर कर देते हैं। ठीक यही सिचुएशन आज की यूक्रेन देश की है। यूक्रेन देश कहा जाए तो रशिया के साथ एक हाथी और लोमड़ी की लड़ाई थी, जो पिछले 3 वर्षों से लगातार चलती आ रही है। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हार चुके हैं या हम छोटे हैं। अभी तक अमेरिका में बाइडेन की सरकार थी। बाइडेन की सरकार ने भरसक मदद किया, जितना हो सकता था बाइडेन सरकार ने यूक्रेन की मदद किया, चाहे सैन्य शक्ति हो, चाहे मारक क्षमता वाले कोई भी वेपन हो, औजार हो, लड़ाकू वेपन हो, औजार हो, या फिर आर्थिक मदद हो, हर प्रकार से उन्होंने मदद की। आज यूक्रेन की ऐसी स्थिति आ गई है कि उसका धन और बल दोनों क्षीण हो चुका है। इतने लोग मारे गए, इतने ज्यादा धन का नुकसान हुआ कि अब वो गिड़गिड़ा रहा है। यही गिड़गिड़ाते हुए जेलेंस्की जी अभी 3 दिन पहले अमेरिका पहुंचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने और उनसे डिमांड करते हैं, भाई हमें कुछ और भी धन की आवश्यकता है, कुछ और भी सैन्य शक्ति की आवश्यकता है, हमें कुछ लड़ाकू विमान आदि दे दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप सीधे मना कर देते हैं। जैसे आपने थंबनेल में ही देखा होगा, एक नए डिक्टेटर, एक नए तानाशाह का उदय। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जी भी उसी तानाशाही की ओर अग्रसरित हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जी जेलेंस्की एक भी बात को नहीं सुनते, हर बात में कटाक्ष कर देते हैं, नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम्ही को करना पड़ेगा। यही ग्लोबल पॉलिटिक्स दोस्तों। आज के समय में पुतिन जी और ट्रंप जी दोनों मिल लिए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, इंटरनल उनकी बातचीत चल रही है। दोनों ने मिलकर के निश्चय किया कि अब यूक्रेन को खत्म ही कर दिया जाए। यूक्रेन जो कि विकास के मार्ग पर अग्रसर था, नाटो देशों में शामिल होना चाहता था अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए, लेकिन ऐसी चाल चली पुतिन और ट्रंप ने मिलकर कि आज गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है, घुटनों पर लाकर उसको खड़ा कर दिया। ट्रंप जी किसी भी मदद करने से इनकार कर दिए और यूं कहें तो अपने देश से भगा भी दिए। वहां से थके हारे भागे यूके पहुंचते हैं जेलेंस्की जी और यूके से कहते हैं, भाई आप लोग तुम्हारी कुछ मदद करिए। नाटो देशों के पास पहुंचते हैं, कहते हैं भाई आप लोग तुम्हारी कुछ मदद कीजिए, लेकिन कहीं कोई नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने ही आपका साथ छोड़ दिया है तो हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये है इस तानाशाह की राजनीति। आज यूक्रेन की हालत बहुत खराब है और यूक्रेन लगभग हार मान चुका है और बहुत ही जल्द इवन कहें कि अब वो लड़ाई समाप्त कर देगा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो सैन्य शक्ति, ना आर्थिक शक्ति। किसके दम पे आखिर में लड़ेगा? पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यही दोस्तों कहानी हमारे भारतीय
परिवेश में कहा जाए, ग्रामीण परिवेश हो या कहीं गली गली मोहल्ले की भी आपको यही स्थिति देखने को मिलती है। तो इस पूरे ग्लोबल वार से, ये ग्लोबल की जो 3 देशों के बीच की खिचड़ी पक रही, इससे दोस्तों हमें आपको भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम आप भी बहुत जल्द दूसरे के बहकावे में आकर के झगड़े लड़ाई झांसे में पड़े जाते हैं, और नतीजा क्या निकलता? नतीजा यही निकलता कि हम अपना धन संपदा वैभव सब कुछ खो चुके होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये एक नए तानाशाह का स्थान लेने के मार्ग पर अग्रसरित हैं। इन्होंने कल ही ब्रिक्स समिट में आने वाले सभी देशों पर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। इवन भारत देश, जो जिसे अभी मोदी जी कहते थे कि ट्रंप जी हमारे बहुत बड़े दोस्त हैं, ट्रंप भी बोलते थे मोदी जी हमारे बहुत बड़े मित्र हैं। इन्होंने निश्चय किया है ब्रिक्स देशों में आने वाले सभी देशों पे भारत पर भी अब 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। 2 अप्रैल से 100% मीन्स भारत से जो इम्पोर्टेड आइटम है, जो भारत से आयातित सामान है, जो अमेरिका में बेचे जाते हैं, उन पर 100% टैरिफ 2 अप्रैल से लगा दी जाएगी। टैरिफ कैसे काम करती है? इससे भारत देश पर किस प्रकार से महंगाई की मार पड़ने वाली है, दोस्तों मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टैरिफ नीति, आप स्क्रॉल करेंगे वीडियो में, हमारी वीडियोस में जाके पीछे देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप और टैरिफ नीति, उनकी टैरिफ नीतियां उनमें हम दिखा चुके हैं। और एक कल ही उन्होंने घोषणा की है कि यदि आप किसी भी देश के नागरिक हैं, अगर आपको अमेरिका की नागरिकता चाहिए, तो उन्होंने एक गोल्डन वीजा करके एक नया वीजा निकाला है, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपए रखी है। 45 करोड़, जरा सोचिए, अगर आप उस देश की नागरिकता चाहते हैं अमेरिका की, तो पहले आपको 45 करोड़ रुपए अमेरिकी सरकार को देना होगा, उसके बाद आप वहां के नागरिक बन पाएंगे। दोस्तों यहाँ बहुत खतरनाक नीति है डोनाल्ड ट्रंप जी की। उन्होंने जैसे शपथ ग्रहण उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था अमेरिका को हम फिर से विश्व शक्ति बनाएंगे, उसी मार्ग पर वो चल रहे हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में कौन लेगा अस्थायी सदस्यता, कौन लेगा वहां जाके कौन अब निवास करेगा? वही लोग निवास करेंगे जिनके पास ढेर सारी पूंजी है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी देश में हर एक व्यक्ति करोड़पति होगा कि 45 करोड़ इतना धनवान होगा कि 45 करोड़ रुपए सिर्फ नागरिकता के लिए वो खर्च कर दे, तो निश्चित ही तौर पर वो क्या कहलाएगा? वो धनवान है, वो देश धनवान ही बनेगा। जब हमारे देश में सभी करोड़पति ही निवास करेंगे या अरबपति ही निवास करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा देश समृद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक चाल है डोनाल्ड ट्रंप जी की, और उन्होंने टैरिफ लगा ही दिया है। टैरिफ लगाने से क्या फायदा या क्या नुकसान होगा किसी भी देश को, वो हमारी पीछे की वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पे हमने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से इस चीज को समझाया हुआ है। अब भारतीय बाजार, जैसे कि आंकड़े आ रहे हैं कि 27 साल के सबसे निचले स्तर पे भारतीय बाजार जा चुका है। सबसे ज्यादा गिरावट पिछले 27 सालों में, पिछले 5 महीनों में हुई है। पिछले 27 सालों की सबसे भारी गिरावट पिछले 5 महीनों में हुई है। दोस्तों ये गिरावट अभी रुकेगी नहीं, हाँ थोड़ी देर के लिए, अर्थात 2 अप्रैल तक के लिए अब गिरावट रुक सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा और भी महंगाई की मार भारत सरकार पर आने वाली है। एक चीज आपने देखा होगा, उन्होंने नौकरियों पर भी बोला था कि सबसे पहले हम अपने अमेरिकन को प्राथमिकता देंगे। जैसे आप देखते हैं भारतीय राज्य सरकार, बहुत से राज्यों में ये नियम है कि वहां की लोकल जो पब्लिक है या लोकल स्टूडेंट जो है, जैसे यूपी की बात कर लें या एमपी की बात कर लें, तो यूपी में अगर कोई वैकेंसी आती है, 100 पद आता है, तो 100 पद में 80 से 90 पद यूपी वालों के लिए रिजर्व होता है। बाकी 10 पद होते हैं पूरे अदर राज्यों के लिए, भारत देश के दूसरे राज्यों के लिए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वही केवल मात्र 10 पद के लिए, मतलब 90% की सीटें जो हैं वहां के लिए रिजर्व होती हैं। सेम सिचुएशन अमेरिका ने भी अप्लाई कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी अप्लाई कर दिया कि अब भाई 80 से 90% जो नौकरियां होंगी वो अमेरिकियों के लिए होंगी, बाकी रही 10% की, उस 10% में विदेशी स्टूडेंट आ सकते हैं, दूसरे देश के लोग आ सकते हैं। तो इससे नौकरियां, जो अभी लोग आसानी के साथ अमेरिका जाते थे, नौकरी करते थे, अब उनको नौकरियां भी आसानी से नहीं मिलने वाली हैं।
इस चीज का भी बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को होगा। तो ये है दोस्तों अमेरिका की आज की कूटनीति, जिसको ट्रंप जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्यों ना कहें कि यह एक नए तानाशाह के रूप में उभरे हैं। उन्हें दुनिया से कोई वो नहीं है। मोदी जी भी इससे घबराए हुए हैं। बहुत ही जल्द रशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं, जो अभी तक अपने आप को ग्लोबल लीडर करते थे, बोलते थे। अब ये ग्लोबल लीडरशिप उनकी खतरे में है। किसी भी कीमत पे अब वो ग्लोबल लीडर बनने के कगार पे नहीं है। जिस तरह की नीतियां ट्रंप ला रहे हैं, ऐसे में तो मोदी जी का ग्लोबल लीडर क्या, अपने अस्तित्व को बचाए रखना भी काफी बड़ा चैलेंज हो चुका है। दोस्तों, ये रही आज की जानकारी। ऐसे ही ग्लोबल रिपोर्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको लाते रहेंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कहीं ना कहीं जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, तो ऐसे ही और भी जानकारी युक्त वीडियोस हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।